हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिर से एक स्टोरी पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत फनी स्टोरी है, यानी कि बहुत मज़ेदार स्टोरी है। तो ये स्टोरी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि यह स्टोरी किस टाइप से फनी है। तो इस स्टोरी जो है सो बीरबल के स्टोरी से लिया गया है। तो हम लोग देखते हैं इस स्टोरी के माध्यम से क्या क्या सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग ग्रामर को भी सीखेंगे, साथ में हम लोग वोकेबलरी को भी सीखेंगे, यानी कि जिस वर्ड में कमी होगा, जो वर्ड आपको मालूम नहीं होगा, वो सब वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ में ये भी चर्चा करेंगे, ग्रामर मतलब ये भी चर्चा करेंगे कौन सा टेंस का है, कैसे इसको टेंस में बदला जाता है, कौन सा टेंस में क्या यूज होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले टाइटल देखते हैं इस स्टोरी का कि टाइटल जो से क्या है। तो टाइटल जो है सो वियर्ड साउंड है। क्या है? वियर्ड साउंड। तो वियर्ड साउंड मतलब क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो वियर्ड मतलब होती है अजीब। क्या होती है? अजीब। अजीब आवाज़। साउंड मतलब क्या हो जाता है? आवाज़ हो जाता है। तो इसका मीनिंग जो निकलता है सो अजीब आवाज़। क्या निकलता है? अजीब आवाज़। तब हम लोग अब लाइन पर चर्चा करते हैं। लाइन में क्या बताया जा रहा है वो लाइन हम लोग पढ़ते हैं। वन डे बीरबल वाइफ was working in the kitchen when suddenly she heard a loud sound that seemed to have come from the bedroom। तो इस लाइन जो से क्या बताती है चलिए समझते हैं। सबसे पहले वन डे बीरबल वाइफ वाज वर्किंग इन द किचन, यानी कि इस लाइन जो बोल रहा है सो लाइन का मतलब हुआ कि बीरबल का जो वाइफ जो थी सो किचन यानी कि रसोई में काम कर रही थी। कहाँ पे काम कर रही थी? रसोई में काम कर रही थी। तो वहाँ पे देखते हैं कौन सा टेंस है। ये टेंस जो है सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग वाज वेयर के वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। साथ में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करते हैं? ईज एम आर के बाद में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये क्या कहता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब वाज वेयर का हम लोग प्रयोग करते हैं तो वाज वेयर हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? वाज और वर जो होती है वो हम लोग कहाँ पे प्रयोग करते हैं? तो पास्ट में प्रयोग करते हैं। लेकिन वाज और वर के बाद जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाता है तो वह कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है, यानी काम जो है सो जारी है। तो बीरबल की जो वाइफ है वो कहाँ पे काम कर रही थी? किचन में काम कर रही थी। व्हेन सडनली सी हर्ड अ लाउड साउंड। तो लाउड मतलब क्या होती है? तो लाउड मतलब जो होती है वो होती है आवाज़, यानी कि भरा। क्या? भरा। भरा या तो भारी। क्या होती है? भरा या भारी या तो ऊंची। क्या होती है? ऊंची होती है लाउड मतलब। तो वह सडनली जो से बीरबल की वाइफ जो थी अचानक उसने क्या सुना था? एक भारी आवाज़ सुना था। क्या सुना था? भारी आवाज़ सुना था। दैट सीम्ड टू हैव कम फ्रॉम द बेडरूम। सिम मतलब क्या होता है? सिम मतलब लगना। जैसे कि ये होता है सिम। सिम मतलब क्या होता है? लगना होता है और प्रतीत होना होता है। क्या होता है? प्रतीत होना और लगना होता है। तो हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। यहाँ किस में यूज किया गया है? सीम्ड, यानी कि यहाँ पास्ट में यूज किया गया है। तो पास्ट में यूज किया गया है तो उसको प्रतीत हुआ था कि यह जो अजीब साउंड जो आया, यानी कि भारी साउंड जो आया था सो कहाँ से आया? बेडरूम से आया था। वह बीरबल की वाइफ जो से उसको लगा था। अब हम लोग अगला लाइन बढ़ते हैं। सी वाज टू बिजी टू लीव हर वर्क एंड गो आउट टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ दैट साउंड। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या समझते हैं?
टू मतलब जो होती है इसके मतलब क्या होती है, तो इसके मतलब बहुत होता है। टू मतलब क्या होता है, यानी कि बहुत, यानी हद से ज़्यादा। तो वह बहुत बिजी थी अपना काम को छोड़ने के लिए। अपना काम, वो काम जो कर रही थी वो काम को छोड़ने के लिए बहुत बिजी थी। इसलिए वह क्या बोलती है, वो इतना बिजी थी कि गो आउट टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ दैट साउंड। वह इतना बिजी थी कि वह बाहर जाने के लिए, कि पता लगाने के लिए एक्चुअल वो साउंड जो है सो क्या है। तो इसलिए वहाँ पे बोला जा रहा है कि सी वाज टू बिजी टू लीव हर वर्क एंड गो आउट टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ दैट साउंड। कि वह जो से बहुत बिजी थी कि वह पता लगा सके बाहर जाके इस साउंड के बारे में। हालांकि, हाउ एवर मतलब जो होती है सो क्या होती है, हालांकि होती है। वर्ड को नोट करते जाइएगा। ये सब वर्ड जो होता है सो स्पोकन में भी बहुत यूज होता है। हाउ एवर, एनी हाउ, ये सब वर्ड जो से बहुत यूज होती है। तो हाउ एवर मतलब जो होती है सो हालांकि होती है। सी वाज worried and wanted to know what had caused the sound। तो वह जो थे चिंतित था, यानी कि चिंता में पड़ गई। वह जो बीरबल की वाइफ जो थी सो चिंता में पड़ गई। वरी मतलब क्या होती है, चिंता, लेकिन वाज है तो ये पास्ट में, यानी कि चिंता में पड़ गई थी। और वह चाहता था, पता लगाने के लिए वह जानना चाहता था कि इस साउंड का कारण क्या है। वो साउंड जो आया था बेडरूम से, इसका कारण क्या है वह जानना चाहती थी। तब सो सी डिसाइड टू आस्क हर हस्बैंड अबाउट इट। तब उसने, डिसाइड मतलब क्या होता है, निर्णय लेना। तब उसने निर्णय लिया इसके बारे में पूछने के लिए अपना हस्बैंड को। तब उसका हस्बैंड, जैसे कि सी आस्क्ड बीरबल इन अ लाउड वॉइस। लाउड मतलब क्या होता है, जैसे कि LOUD जो होती है सो लाउड मतलब ऊंची होती है। क्या होती है, ऊंची होती है या तो भारी होती है। और वॉइस मतलब क्या होती है, तो वॉइस मतलब जो होती है सो आवाज़ होती है। तो उसने बीरबल से भारी आवाज़ में पूछा, यानी कि ऊंची आवाज़ में पूछा, व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड मतलब होता है कि क्या हुआ, क्या हुआ। व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ। तब उसने बोलता है कि आई हर्ड या वेरी वियर्ड साउंड। उसने जो बीरबल की वाइफ जो थी उसने पूछी थी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, मैंने एक अजीब आवाज़ सुनी है। उसने जो से पास्ट में, हियर मतलब क्या होता है, हियर मतलब होता है सुनना। हियर मतलब होता है सुनना, लेकिन यहाँ पे क्या है, हियर्ड है। तो हियर्ड मतलब पास्ट, यानी कि सुना था। तो उसने एक भारी, यानी कि भारी आवाज़, ऊंची आवाज़ सुनी थी। वो उसके बारे में अपना हस्बैंड यानी बीरबल से पूछी थी। अब क्या होता है, अगला लाइन देखते हैं। इज एवरीथिंग ओके। बोलती है वो बीरबल की वाइफ जो वो बोलती है इज एवरीथिंग ओके, क्या सब चीज़ ठीक ठाक है। तो बीरबल जो से रिप्लाई देता है। बीरबल रिप्लाई मतलब क्या होता है, जवाब देना। तो उसको बीरबल रिप्लाई देता है। अब देखते हैं मिकली यानी कि, और यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि किसी भी वर्ड में जब हम लोग ly जुट जाता है तो वह एडजेक्टिव जैसा कार्य करती है। किसके जैसा कार्य करती है, एडजेक्टिव जैसा कार्य करती है। जैसे कि कैसे, अब जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे कि हम लोग होता है कि किसी भी काम तरफ से कर रहे हैं। जैसे कि स्लो मतलब क्या होता है, तो स्लो मतलब होता है धीरे। क्या होती है, धीरे होती है। लेकिन वही स्लोली जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, जब ly जोड़ देंगे तो हो जाएगी धीरे से, यानी कि धीरे धीरे। क्या हो जाएगी, धीरे धीरे, यानी कि एडजेक्टिव की जैसा वर्क करने लगती है जब किसी भी वर्ड के लास्ट में ly जुटता है। जैसे कि मीक मतलब क्या होती है, मीक मतलब जो होती है वो क्या होती है, यानी कि कोमल होती है, यानी कि स्वभाव होती है। क्या होती है, कोमल होती है और स्वभाव होती है मीक मतलब। ठीक उसी प्रकार से हम लोग जब ly जोड़ देंगे तो ly जब हम लोग जोड़ देते हैं तो उसका क्या हो जाती है, यानी कि कोमलता से। किसके,
कोमलता से, यानी कि एडजेक्टिव रूप में काज करने लगती है। तब बीरबल रिप्लाइड मिकली, यानी कि बीरबल जो है उसे स्वभाव रूप से यानी कि कोमलता रूप से उसको रिप्लाई दिया, यस यस एवरीथिंग इज ओके। क्या बोला बीरबल? जो बोला हाँ हाँ सब चीज़ ठीक है। ओनली माई ड्रेस हैड फॉलन डाउन ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द बेड। बोलता है बीरबल जो है वो बोलता है कि केवल मेरा ड्रेस जो है सो नीचे गिर गया था, यानी ग्राउंड पर गिर गया था बेड से। तब उसका वाइफ जो है, उसका हिज वाइफ मतलब होता है उसका पत्नी जो है। सरप्राइज मतलब क्या होती है? सरप्राइज मतलब होती है कि हैरान होना या तो चकमा देना। तो सरप्राइज, तब उसका वाइफ जो है हैरान हो गई इसके बातें सुनकर, इस बात को सुनकर, यानी कि उसका पत्नी इसलिए हैरान हो गई। बोलता है कि उसका शर्ट जो है बेड से यानी कि ग्राउंड में गिर गया। तो क्या शर्ट इस तरह आवाज़ करता है क्या गिरने से? नहीं करता है ना। तो ये बात सुनकर बीरबल की जो वाइफ जो है वो हैरान हो गई और आगे पूछता है। फर्दर मतलब क्या होती है? फर्दर मतलब होता है आगे। फर्दर मतलब क्या होती है? आगे होता है। तो आगे और पूछा, वाट हाउ कैन आई, बोलता है वाट हाउ कैन या मेड ड्रेस मेक सच ए लाउड साउंड विथ इट्स फॉल। तो उसका जो वाइफ है सो बोलता है कि यह जो से मेर मतलब क्या होता है? ये मेर मतलब जो होता है सो केवल होता है। क्या होता है? केवल होता है और सिर्फ होता है। इसका मीनिंग जो से यही निकल कर आता है, केवल और सिर्फ। तो बोलता है, उसका वाइफ जो बोलती है, बोलता है केवल ड्रेस जो ऐसे ऐसा भारी साउंड कैसे बना सकता है, यानी कि केवल ड्रेस को गिरने से इतना भारी साउंड जो से इतना भारी आवाज़ कैसे आ सकता है, वो उसका वाइफ कहती है। कौन? बीरबल का वाइफ। तब बीरबल रिप्लाई देती है, अपोलो जेटिकली मतलब क्या होती है? तो अपोलो जेटिकली मतलब जो होती है माफ़ी मांगना। क्या होती है? माफ़ी मांगते हुए। क्या? माफ़ी मांगते हुए। अपोलो जेटिकली मतलब जो होती है सो माफ़ी मांगते हुए। तब बीरबल जो से रिप्लाई देता है, माफ़ी मांगते हुए रिप्लाई देता है, एक्चुअली आई वाज देयर इनसाइड द ड्रेस। बोलता है कि एक्चुअली बीरबल ही था, वो कपड़ा पहना हुआ था बेड पर से ग्राउंड में, बीरबल ही गिर गया था जो कि वही कपड़ा पहना हुआ था। तो जब वो पता चला कि बीरबल ही गिर गया था यानी कपड़ा पहने हुए, इसलिए वियर्ड साउंड आया था, इसलिए भारी आवाज़ आया था। तब बोथ बीरबल एंड हिज वाइफ हैड ए हार्टी लाफ आफ्टर दैट। तब बोथ मतलब क्या होती है? दोनों होती है। बोथ मतलब क्या होती है? दोनों होती है। तो बीरबल का जो वाइफ है और बीरबल दोनों मिलकर, और हार्ट लाफ मतलब क्या होती है? हार्ट लाफ मतलब होती है दिल खोलकर हंसना। दिल खोलकर हंसना हार्ट लाफ कहते हैं। हार्ट लाफ मतलब क्या होती है? दिल खोलकर हंसना। तो उसके बाद जब ये सुना कि वो ड्रेस में वही गिर गया था, तो दोनों जो से दिल खोल कर हंसने लगा। ये सब सुनने के बाद तो दोस्तों इस प्रकार से कहानी का अंत होती है। तो इस कहानी में क्या क्या सीधा बताया गया है? सीधा इस कहानी में यही बताया गया है कि एक अजीब साउंड आता है, एक अजीब साउंड आता है जो बीरबल की वाइफ सुनती है। और वाइफ उसके पूछता है जब बीरबल के बारे में, तो वो सिर्फ कपड़े के बारे में बताती है कि ये कपड़े गिर गया था इसलिए इस प्रकार से साउंड आया था। इसके अलावा सब चीज़ ठीक है, लेकिन फिर भी बात को सहा नहीं गया बीरबल की पत्नी से। बीरबल की पत्नी जो होती है सो फिर से पूछ लेती है, क्या केवल इस ड्रेस गिरने से इस प्रकार से साउंड आ सकता है क्या? तो लास्ट में उसको बताना पड़ा बीरबल को कि नहीं, उस ड्रेस मैं पहना था और मैं ही गिर गया था। तो इस प्रकार से जब बात खुल जाता है तो दोनों जो से दिल खुलकर हंसता है। तो इस प्रकार से इस स्टोरी का अंत होता है। तो चलिए, आप लोग को यदि मेरा क्लास अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, वीडियो को अगला लोग तक भी पहुंचा दें। तो फिर हम लोग मिलते हैं
फिर एक से नए स्टोरी के साथ में, फिर वो भी स्टोरी जो रहेगा सो फनी स्टोरी रहने वाला है और अच्छा से समझाएंगे। तो आप लोग को कहीं दिक्कत लगता है कि कहाँ हम कमजोरी है यानी कि कहाँ हम कमी कर रहे हैं, वहाँ आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे आप कमी कर रहे हैं, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। तो चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।